हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं एक एग्जांपल सॉल्व करना सिखाऊंगा आपको सिम्पसन 3/8 रूल के ऊपर। ठीक है, कि सिम्पसन 3/8 रूल का यूज करके कैसे हम किसी एक एग्जांपल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, आपको 100% समझ में आएगा सिम्पसन 3/8 रूल कैसे काम करता है, कैसे हम किसी एग्जांपल को सॉल्व करते हैं इसके थ्रू। ठीक है, तो फ्रेंड सबसे पहले अगर आप सिम्पसन 3/8 रूल के बारे में नहीं जानते हैं ना, कि सिम्पसन 3/8 रूल क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, कैसे काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास एक वीडियो है, उस वीडियो को आप देखिए, आपको 100% समझ में आ जाएगा कि सिम्पसन 3/8 रूल का फार्मूला क्या होता है, कैसे काम करता है, इसका फार्मूला कैसे बनता है। ठीक है, जब आप उस वीडियो को देख लेंगे तो फिर आप इस वीडियो को देखिए, आपको और 100% आसानी से समझ में आएगा चीज़ें। ठीक है, तो चलो अब हम आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं इस एग्जाम्पल को, कि कैसे हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये एग्ज़ाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को रिपीट करके पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके रखना, ताकि जब भी आपको एग्ज़ाम्स में ये पूछा जाए तो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ और इसका सॉल्यूशन दे पाओ। ठीक है, तो चलो अब हम आपको यहाँ पे समझाते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग सिम्पसन 3/8 रूल के थ्रू। ठीक है, तो फ्रेंड हमारा ये देखो क्वेश्चन है, इवेलुएट इंटीग्रेशन 0 to 1 डिवाइड बाई 1 + x² इंटू dx बाई यूजिंग सिम्पसन 3/8 रूल फॉर 6 पॉइंट। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें 6 पॉइंट तक कैलकुलेट करना है, और ये है हमारा फंक्शन। ठीक है, और ये जो है हमारा सिम्पसन 3/8 रूल के थ्रू इसे बनाना है, मतलब कि इस क्वेश्चन को सिम्पसन 3/8 रूल के थ्रू सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें मालूम पड़ गया। अब हमें करना ये है कि ये जो क्वेश्चन में जितनी भी चीज़ें दी हुई है ना, इन सभी चीज़ें को हमें लिख लेना है पहले। तो देखो इसमें क्या है, एक a की वैल्यू यानी a = x0 = 0 है, b की वैल्यू 1 है। ठीक है, मैं ये सभी चीज़ें डिस्कस किया हूँ फार्मूला के अंदर कि a की क्या होता है, b क्या होता है, n क्या होता है, h क्या होता है। ठीक है, तो आप सबसे पहले आप मेरे प्रीवियस लेक्चर को देखिए, ताकि वहाँ से आपको समझ में आए कि सिम्पसन 3/8 रूल का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे a की वैल्यू है 0, b की वैल्यू है 1। ठीक है, a की वैल्यू है 0, b की वैल्यू है 1। अब a को हम x0 भी बोलते हैं और b को हम xn भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है पॉइंट्स? ओके, n की वैल्यू देखो 6 दिया है, क्योंकि हमें 6 पॉइंट तक कैलकुलेट करना है। ठीक है, h की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं b - a डिवाइड बाई n। हमारा b की वैल्यू है 1 और माइनस करेंगे 0 को, मतलब कि a को, और डिवाइड में रखेंगे n की वैल्यू यानी 6, तो 1/6 यानी 0.16 आएगा। तो हमारा h की जो वैल्यू आएगा वो 0.16 आएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक पॉइंट्स? ओके, अब देखो ये जो सिम्पसन 3/8 रूल है, ये 6 पॉइंट तक कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। इसका मतलब कि हम इसे आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सिम्पसन 3/8 रूल है, या 3/8 रूल काम करता है 3 के मल्टीपल में। अगर आपका इंटरवल होगा तो उस कंडीशन में आप इस सिम्पसन 3/8 रूल का अप्लाई करके किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारा जो पॉइंट्स है 3 के मल्टीपल्स में 6 है, यानी 3 दूना 6 या फिर 2 तिहाई 6। तो यहाँ पे 3 के मल्टीपल्स में है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो इसीलिए हम इस क्वेश्चन के ऊपर सिम्पसन 3/8 रूल अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है पॉइंट्स? ओके, अब आपको करना है, एक टेबल जनरेट करना है। ठीक है, टेबल में बनाना है, फर्स्ट कॉलम में नंबर और xn की वैल्यू निकालना है। xn = x0 + n × h। ये फार्मूला आपको सेकंड कॉलम में लिखना है। थर्ड कॉलम में आपको लिखना है yn = फंक्शन 1/1 + x²। ठीक है, ये जो 1/1 + x² है ना, ये जो फंक्शन है ना, यही वैल्यू यहाँ पे आता है। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब देखो सिम्पसन 3/8 रूल का जो फार्मूला है, उस फार्मूला में हमें y0, y1, y2, y3, y4, y6, y7, y5 तक की वैल्यू हमें चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ से हमें 0 से लेकर के 6 पॉइंट तक हमें वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें y0 को वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा, y1, y2, y3, इस तरीके से करके हमें
6 तक वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम आपको यहाँ पे कॉलम बनाए हुए हैं ताकि हम इस y की वैल्यू को कैलकुलेट कर पाए आसानी से। ठीक है, तो अब चलो हम वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने के लिए देखो सबसे पहले हम n0 पर वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे n0। ठीक है, अब ये जो हमारा फार्मूला है, इस फार्मूला में हम वैल्यू को पुट करेंगे। कैसे, देखो हमारा ये x की है x, और ये जो n है इसका वैल्यू क्या है 0, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0 इक्वल टू लगाएंगे। अब देखो x0 पूछ रहा है, x0 मतलब क्या कि ये वाली वैल्यू, तो हम इस वैल्यू को यहाँ पे लिखेंगे 0, प्लस है तो प्लस n कह रहा है, n मतलब कि 0, तो इस 0 को हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई, h बोल रहा है, तो अब देखो h की वैल्यू कितना है 0.16, तो हम लिखेंगे h की वैल्यू 0.16। ठीक है, जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो हमारा रिजल्ट आएगा 0। ठीक है, तो अब हमारा x0 की वैल्यू आ गया 0। ठीक है, अब हमें y0 की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो सिमिलरली ऐसा ही करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे y0, क्योंकि n की वैल्यू है 0, यहाँ पे n दिया है, मतलब कि n की वैल्यू हम 0 रखेंगे, इक्वल टू लगाएंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर है ना, तो अब यहाँ पे हम रखेंगे ये वाला वैल्यू। ठीक है, अब देखो x0 की वैल्यू कितना है 0, यानी हम यहाँ पे 0 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो 1/1 आएगा, मतलब कि 1 आएगा हमारा y0 की वैल्यू। ठीक है, तो अभी हमने सिर्फ x0 की वैल्यू कैलकुलेट किया और इस x0 की वैल्यू की हेल्प से हमने y0 की वैल्यू को निकाला। ठीक है, अब हमें फिर निकालना है y1 की वैल्यू, तो फिर वैसे ही करेंगे, n इक्वल टू 1 लेंगे, क्योंकि अब 1 पे हम वैल्यू को निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हम लगाएंगे x और n की वैल्यू कितना है 1, तो हम लिखेंगे 1 इक्वल टू x0 पूछ रहा है ना, तो x0 मतलब कि ये वाला वैल्यू, तो फिर हम 0 लगाएंगे, प्लस फिर n की वैल्यू पूछ रहा है, मतलब कि ये 1, तो फिर हम 1 लगाएंगे, मल्टीप्लाई h कह रहा है, h वैल्यू मतलब कि 0.16, h की वैल्यू 0.16 है, तो हम लिखेंगे 0.16। फिर इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.16। तो अब हमारा x1 की वैल्यू आएगा 0.16। ठीक है, तो अब हमारा x1 की वैल्यू यहाँ पे मिल गया। फिर अब x1 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे इस फंक्शन के अंदर, तो देखो हमने पुट कर दिया, y1 की वैल्यू निकाल रहे हैं ना, yn मतलब कि y1 की वैल्यू निकाल रहे हैं, उसके बाद 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब क्या, x1 की एक्स स्क्वायर, तो 0.16, तो 0.16 का एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसे कैलकुलेट करेंगे तो 1/1.0256 आएगा वैल्यू। फिर इसे आप कैलकुलेट करेंगे, मतलब कि डिवाइड करेंगे, तो आपको आएगा वैल्यू 0.97। ठीक है, तो इस टाइप से हमने अभी x0 की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, x1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब हम फिर कैलकुलेट करेंगे x2 की वैल्यू। ठीक है, तो x2 की वैल्यू सिमिलरली ऐसा ही कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे n इक्वल टू 2। ठीक है, अब यहाँ पे x2 आएगा, फिर x0 की वैल्यू 0 आएगा, फिर n की वैल्यू 2 आएगा, फिर h की वैल्यू 0.16 आएगा, फिर कैलकुलेट करेंगे तो 0.32 आएगा। ठीक है, तो x2 की वैल्यू मिल गया। फिर हम यहाँ पे x2 की वैल्यू फंक्शन में रखेंगे, तो 1/1 प्लस 0.32 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसे फिर हम कैलकुलेट करेंगे तो 1/1.1024 आएगा, फिर इसे हम डिवाइड करेंगे तो 0.90 आएगा। ठीक है, तो इस टाइप से अभी तक देखो हमने y0 की वैल्यू निकाल लिया, y1 की वैल्यू निकाल लिया और y2 की वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, अब हम फिर y3 की वैल्यू निकालेंगे, n की वैल्यू पे n पर हम y3 की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो फिर हम n इक्वल टू लिखेंगे 3। ठीक है, तो 3 में मतलब कि हम x3 यहाँ पे लगाएंगे, फिर हम इसे यहाँ पे x0 की वैल्यू 0 आएगा, प्लस आएगा, उसके बाद n की वैल्यू 3 आएगा, उसके बाद मल्टीप्लाई आएगा, उसके बाद 0.16 आएगा h की वैल्यू। ठीक है, इसे आप जैसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 0.48। ठीक है, अब ये जो हमारा x3 वैल्यू है, फिर हम x3 वैल्यू को इस फंक्शन में रखेंगे। चलो हमने रख देते हैं, तो यहाँ पे मिलेगा y3 की वैल्यू 1/1 प्लस 0.8 का स्क्वायर। ठीक है, तो आप फिर इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगा y3 का 0.81। ठीक है, तो इस टाइप से देखो अभी हमने y3 की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, y2 को कैलकुलेट कर लिया, y1 और y0 को कैलकुलेट कर लिया।
ठीक है। और फिर हम y4 को कैलकुलेट करेंगे ऐसे ही, फिर हम y5 को कैलकुलेट करेंगे, फिर हम y6 को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। हम 6 तक क्यों कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में दिया गया है कि 6 पॉइंट तक कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ 6 तक सभी वैल्यू को कैलकुलेट करते जाएंगे बाय यूजिंग दिस फार्मूला, ठीक है। तो फार्मूला में सबसे पहले आपको ये x की वैल्यू निकालते जाना है, फिर इस x की वैल्यू आप इस फंक्शन में पुट करेंगे, आपको y की वैल्यू मिलते जाएगा, ठीक है। तो आप जैसे ये 6 पॉइंट तक कैलकुलेट कर लेंगे, तो अब आपको करना ये होगा कि ये जो y की वैल्यू है ना, इस y0, y1, y2, y3 एंड y4 और y5 और y6, इन सभी वैल्यू को आप सिंपल आपको करना है फार्मूला में पुट। जैसे आप फार्मूला में पुट कर देंगे आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड चलो अब हम इसे y1, y2, y3, y4, y5 और y6 जो वैल्यू है, इस वैल्यू को हम फार्मूला में आपको पुट करके दिखाते हैं। तो फ्रेंड हमारा फार्मूला है इंटीग्रेशन a to b फंक्शन ऑफ x इंटू डी एक्स 3h डिवाइड बाई 8 ब्रैकेट्स ओपन, उसके बाद y0 प्लस yn प्लस 3 ऑफ y1, y2, y4, y5, ठीक है। उसके बाद ऑफ प्लस 2 इंटू y3, ठीक है। ये हमारा फार्मूला है, ठीक है। ये फार्मूला अकॉर्डिंग टू डेटा ये बनता है। जैसे अगर अभी हमारा डेटा 6 तक है तो हमने 6 तक लिख लिया, अगर हमारा डेटा 7 तक होता, 8, 9, 10, 12, 13, 14 इतना आगे तक होता तो फिर ये हमारा फार्मूला और आगे तक जाता, ठीक है। अब आपको सिंपली करना ये है कि जो आपने कैलकुलेट करा है y0, y1, y2, y3, y4 की वैल्यू, उन सभी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना है। जैसे आप पुट करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो हम पुट कर लेते हैं। यहाँ पे तो हमारा आएगा 0 और 1 और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो हमारा फंक्शन है, ठीक है। अब देखो 3/h मतलब कि 3 को 3 हम एज इट इज लिखेंगे जो कि फार्मूला है। h की वैल्यू है 0.16 तो हम 0.16 लिखेंगे, डिवाइड बाई 8 करेंगे, ठीक है। अब ब्रैकेट्स ओपन होगा, फिर इस ब्रैकेट्स के अंदर y0 और yn की वैल्यू आएगा। y0 मतलब कि y की फर्स्ट वैल्यू और yn मतलब कि y की लास्ट वैल्यू, ठीक है। तो y0 की फर्स्ट वैल्यू है 1, yn की फर्स्ट वैल्यू है 0.52, ठीक है। तो आपको अब यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है। तो आपका ये हो गया फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू, ठीक है। अब देखो ये जो 2, 3 है, 3 ऑफ y1, y2, y4 और y5, तो इसके अंदर वो वैल्यू आएगा जो वैल्यू 3 के मल्टीपल में नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे y1 है जो कि 3 के मल्टीप्लाई में नहीं है, तो ये हम इसकी वैल्यू आएगा, फिर y2 की वैल्यू आएगा, फिर y4 और फिर y5, ठीक है। और 2 ऑफ 2 के साथ वह वैल्यू आता है जो वैल्यू 3 के मल्टीपल में हो, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आएगा y3 की वैल्यू, ठीक है, क्योंकि y3 जो है 3 के मल्टीपल में है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 की वैल्यू, ठीक है। तो y1 की वैल्यू इतना आएगा, y2 की वैल्यू हमने पुट करा, फिर y4 की वैल्यू हमने पुट करा, फिर y5 की वैल्यू हमने पुट करा, ठीक है। सभी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया। उसके बाद हमने 2 ऑफ लगाया और देखो y3 की वैल्यू हमने 0.8 पुट करा, ठीक है। तो हमने टेबल से वैल्यू उठाया और सभी वैल्यू को यहाँ पे एक एक करके पुट कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, ये इन दोनों में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आएगा 0.48 डिवाइड बाई 8, ठीक है। और फिर इसे आप ऐड करोगे तो आपको आएगा इतना, ठीक है। और प्लस लगाओगे फिर 3 ऑफ, और इन सभी वैल्यू को आप ऐड करोगे तो आएगा 3.17, ठीक है, प्लस और फिर 2 ऑफ ये 0.81 लिखोगे इसके साथ, ठीक है। फिर ब्रैकेट्स आपका बंद होगा। उसके बाद आप ये 0.48 को डिवाइड करोगे 8 से तो आपको आएगा 0.06, ठीक है, 1 और फिर ब्रैकेट्स के अंदर आएगा 1.52, ठीक है, प्लस उसके बाद ये 3.17 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 9.51, ठीक है। फिर प्लस फिर 0.81 में मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो आपको मिलेगा 1.62, ठीक है। तो इस टाइप से करके इन सभी वैल्यू को कैलकुलेट करते जाना है और आपको लिखते जाना है, ठीक है। ध्यान रहे जहाँ पे माइनस है वहाँ पे माइनस लगाना है, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे प्लस लगाना है, ठीक है। फिर आप इन सभी वैल्यू को ऐड करेंगे तो फिर आपको इतना आएगा 12.65, ठीक है। फिर यहाँ पे इंटू में आएगा 0.06, ठीक है। फिर इन दोनों में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आएगा 0.759, ठीक है। तो ये आपका आंसर कहलाएगा,
ठीक है। तो फ्रेंड इसी टाइप से हम वैल्यू को पहले कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद वैल्यू को हम फार्मूले के अंदर पुट करते हैं और पुट करके हम आंसर को निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये टेबल की जो वैल्यू आपको दिख रहा है, ये टेबल की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा एक एक करके, ठीक है। क्योंकि अगर आप टेबल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तभी तो आपके पास y1, y2, y3 और y4 और y5 और y6 की वैल्यू मिलेगा। तो आपको अगर y की वैल्यू मिल जाएगा, उसके बाद आप उस सब वैल्यू को फार्मूला में पुट कर लेंगे, आपको आंसर इजीली फाइंड आउट मिल जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड ये जो सिम्पसन 3/8 रूल का एक एग्जांपल जो कि एग्ज़ाम्स में रिपीट करके पूछा जाता है, मतलब कि हर एक बार पूछा जाता है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो घर पे, और इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करके अच्छा रैंक ले आ सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड एक बार मैं यहाँ पे आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ, आप ध्यान से समझ लेना। ये जो 2 के साथ जो इस ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यू होता है, इसमें वह वैल्यू होता है जो वैल्यू 3 की मल्टीपल्स में हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो y3 जो है हमारा 3 के मल्टीप्लाई में है, इसीलिए यहाँ पे एक वैल्यू मिला है, ठीक है। अब देखो ये जो 3 के मल्टीप्लाई में ये जो y1, y2, y4 और y5 है, ये सभी जो वैल्यू है ये सभी वैल्यू 3 के मल्टीप्लाई में नहीं है। जैसे y1 3 के मल्टीप्लाई में है क्या? नहीं है। y2 ये भी नहीं है, y4 ये भी नहीं है, y5 ये भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इस ब्रैकेट्स के अंदर वही वैल्यू आता है जो वैल्यू 3 के मल्टीप्लाई में नहीं होता है, ठीक है। तो वह उस वैल्यू को हम यहाँ पे लिखेंगे, और 2 के साथ वह वैल्यू होता है जो वैल्यू 3 के मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे देखो y3 है, तो यहाँ पे y3 मल्टीप्लाई में है, इसीलिए हमने इस वैल्यू को इसके साथ रखा हुआ है, ठीक है। तो यह कुछ कंडीशन है सिम्पसन 3/8 रूल के साथ कि कौन सी वैल्यू कहाँ और कैसे पुट करना है, ठीक है। तो आई होप हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।